श्री गुरु ग्रंथ साहब तनासरी महला पंजवा। गुर के चरण जी का निस्तारा, समुंदो सागरो जिन खिन मई तारा। कोई ओवा क्रम रतु कोई तीर्थ नाया, दासो हरि का नाम त्याया। बंधन काटन हारू स्वामी, जन नानको सिमरे अंतर जामी। जिसने शरणागत को एक क्षण में संसार समुद्र से पार कर दिया, उस गुरु के चरणों का स्मरण आत्मा के लिए संसार समुद्र से पार होने के निमित्त उत्तम साधन है। कोई मनुष्य धार्मिक रस्मों का प्रेमी बन जाता है, कोई तीर्थों पर स्नान करता फिरता है, पर परमात्मा हरि के सेवकों ने परमात्मा हरि का नाम ही स्मरण किया। दासो हरि का नाम त्याया, कोई होया क्रम रतु कोई तीर्थ नाया। हे भाई जी, नानक परमात्मा हरि का नाम स्मरण करते हैं, जो अंतर्यामी है, सबका मालिक है और माया के बंधन काटने की सामर्थ्य रखता है। बंधन काटन हारू स्वामी, जन नानको सिमरे अंतर जामी। तनासरी महला पंजवा। कित्ते प्रकारी न तत्तो प्रीति, दास तेरे की निर्मल रीति। हे प्रभु जी, तुम्हारे दासों का आचरण इसलिए पवित्र रहता है ताकि किसी प्रकार भी तुमसे उनकी प्रीति विच्छिन्न ना हो जाए। जी प्राण मन तन से प्यारा, औमे बंदो हरिदेव नहारा। परमात्मा हरि के दासों को अपनी आत्मा, अपने प्राण और तन मन धन से भी वह परमात्मा हरि अधिक प्यारा लगता है। जिय प्राण मन धन से ते प्यारा, जिय प्राण मन तन ते प्यारा, औमे बंधु हरिदेव नहारा। जो अहम भावने का मार्ग अवरुद्ध करने के सामर्थ्य रखता है, वह परमात्मा हरि अधिक प्यारा लगता है। चरण कमल सो लागू नहीं हूँ, नानक की बेनती ये हूँ। गुरु नानक जी की सदा यही प्रार्थना है कि परमात्मा हरि के सुंदर चरणों के साथ उनका प्रेम बना रहे। चरण कमल सो लागू नहीं, नानक की बेनती यही। एक अंकार सतगुर प्रसादी। तनासरी महला नौवा। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संगी समाई। पोह मदी ज्यों बासु बस तू है, मुकर माही जैसे छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतरी, कट ही खोजूं पाई। हे भाई जी, परमात्मा को पाने के लिए तो जंगलों में क्यों जाता है? काहे रे बन खोजन जाए। परमात्मा सब में विद्यमान है, लेकिन सदा माया से निर्लिप्त रहता है। वह परमात्मा तुम्हारे साथ ही रहता है। सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संगी समाई। हे भाई जी, जैसे पुष्प में सुगंधी शीशे में प्रतिबिंब रहता है, उसी प्रकार परमात्मा हरि निरंतर सबके भीतर अवस्थित रहता है। इसलिए उसे अपने हृदय में ही खोजो। तैसे ही हरि बसे निरंतरी, कटके खोजू पाई। बारी भीतरी एक को जानू, इह गुरु ज्ञानो बताई। जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न ब्रह्म की काई। इसलिए गुरु का उपदेश ये बतलाता है कि अपने भीतर और बाहर एक परमात्मा हरि को अवस्थित समझो। हे नानक जी, अपना आत्मिक जीवन परखे बिना दुविधा का जाला दूर नहीं हो सकता। जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न ब्रह्म की काई। तनासरी महला नौवा। साधव इहु जगु परम बुलाना, राम नाम का सिमरनु छोड़िया, माया आथी बिकाना।
हे संतो, ये जगत दुविधाग्रस्त होकर के कुमारगामी हुआ रहता है। प्रभु हरि के नाम का स्मरण विस्मृत किए रहता है और माया के हाथ में बिका रहता है। राम नाम का सिमरनु छोड़िया, माया आथी बिकाना। मात पिता पाई सुत वनिता, ताके रसी लपटाना। जोबनो तनु प्रभता के मद में, अहिन सी रहे दीवाना। भ्रम में फंसा हुआ ये जगत माँ पिता भाई पुत्र स्त्री के मोह में फंसा रहता है। माता पिता पाई सुत वनिता, ताके रसी लपटाना। यौवन तथा धन की शक्ति के नशे में ये जगत पागल हुआ है। जोबनो तनु प्रभता के मद में, अहिन सी रहे दीवाना। जो परमात्मा दीनों पर दया करने वाला है, जो सारे दुखों का नाश करने वाला है, जगत उस परमात्मा में मन नहीं लगाता। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तासों मनु न लगाना। नानक जी का कथन है कि करोड़ों में से किसी एक मनुष्य ने गुरु की शरण लेकर के परमात्मा हरि से मेल किया है। जन नानक कोटन में किनो, गुरमुख ओई पछाना। तनाश्री मैला नवा। तिह जोगी को जुक्ति न जानो, लोभ मोह माया ममता फुनी। जी कटी माही पछानी। उस योगी को जीवन युक्ति में पारंगत नहीं कहा जा सकता जिसमें अब भी लोभ मोह माया एवं ममता की झलक निरंतर बनी रहती है। तिह जोगी को जुक्ति न जानो, लोभ मोह माया ममता फुनी। जी कटी माई पछानु। हे भाई जी, जिस मनुष्य के हृदय में प्राय निंदा नहीं है, प्राय खुशामद नहीं है, जो सोने और लोहे को एक समान मानता है, जो मनुष्य सुख दुख से में निर्लिप्त रहता है, केवल उसे योगी समझो। पर निंदा स्तुति ना जाके, कंचन लो समानो। अरख सोगते रहे अतीता, जोगी ताई पखानो। चंचल मनु दैदसी को तावत, अचल जाही ठहरानो। कहूँ नानक एह विधि को जो, नरु मुक्ति ताही तुम जानो। नानक जी का कथन है कि सदा भटकता रहने वाला मन 10 दिशाओं में फिरता। चंचल मनु दैदसु, चंचल मनु दैदसी को धावत। जिस मनुष्य ने इसे स्थिर करके नियंत्रित कर लिया, जो मनुष्य इस प्रकार का है, समझ लो कि उसे विकारों से मुक्ति मिल गई है। कहो नानक ए विधि को जो, नर मुक्ति ताई तुम जानो। तनाश्री मैला नो। अब मैं कौन उपाय करूं, जी विधि मन को संसा चुके, पवनिधि पारी परूं। अब मैं कौन सा यत्न करूं जिससे मेरे मन का भय समाप्त हो जाए और मैं संसार समुद्र से पार उतर जाऊं। जी विधि मन को संसा चुके, पवनिधि पारी परूं। जन्मों पाई कछु पलो न कीनी, जन्मों पाई कछु पलो न कीनो। ताते अधक डरऊ, मन बच करम हरि गुण नहीं गाए। यह जिए सोच तरु। हे भाई जी, मनुष्य जन्म पाकर के मैंने कोई भलाई नहीं की, इसलिए मैं बहुत डरता रहता हूँ। मैं अपने भीतर यही सोचता रहता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से परमात्मा हरि के गुण नहीं गाए। मन वच क्रम हरि गुण नहीं गाए, ये जी सोच तरु। गुरमति सुननी कुछ ज्ञान न उपजयो, पशु जो उद्र पड़े। हे भाई जी, गुरु की शिक्षा सुनकर भी यदि किसी को आत्मिक जीवन की कुछ भी सूझ पैदा नहीं होती,
वह पशु के तुल्य अपना पेट भर लेता है। नानक जी का कथन है कि हे प्रभु जी, हे हरि जी, मैं विकार युक्त हूँ, केवल तभी पार उतर सकता हूँ यदि तुम अपना शाश्वत विरध भक्तों के रक्षक होने का स्मरण रखो। कहूँ नानक प्रभ विदु पछानू, तब हूँ पतत तरूं। नासरी महला पहला करू 2 अष्टपदिया। एक कमकार सतगुर प्रसादी, गुरु सागरो रत्नी पर पूरे, अमृत संत चुगी नहीं दूरे। हरि रसु चोग चुगी प्रभ पावे, सरवर में हंस प्रणपति पावे। किया बनो बपड़ा छपड़ू नाई, कीचड़ी डुबे मैलू न जाए। गुरु एक समुद्र है जो रत्नों से लबालब भरा हुआ है। गुरुमुख शिष्य आत्मिक जीवन देने वाली खुराक का भोग करते हैं और गुरु से दूर नहीं होते हैं। प्रभु की कृपा से संत रूपी हंस हरि नाम रूपी रस का चुग्गा लेते हैं। गुरुमुख हंस गुरु रूपी सरोवर में जगह प्राप्त करते हैं और प्राणों के मालिक प्रभु हरि को पा लेते हैं। हरि रसु चौक चुगी प्रभ पावे, सरवर में अंशु प्राणपति पावे। बेचारा बगुला तालाब में किस लिए स्नान करता है? क्योंकि नहा करके कीचड़ में ही डूबता है, उसका मैल दूर नहीं होता। जो मनुष्य गुरु रूपी सागर को त्याग करके किसी ममत्व के तालाब में नहाता है, वह माया मोह से मुक्त नहीं हो पाता। किया बगु बपुड़ा छपड़ी नाई, कीचड़ी डुबे मैल न जाए। रखी रखी चरण तरे विचारी, दुविधा छोड़ी पै निरंकारी। मुक्ति पदार्थो हरि रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। गुरसिख अत्यंत जागरूक होकर के सोच विचार करके अग्रसर होते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे सहारे की खोज छोड़ करके परमात्मा हरि का ही बन जाते हैं। परमात्मा हरि के नाम का रसास्वादन करके गुरु सिख वह पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं जो माया मोह से मुक्ति दिला देता है। जिसकी गुरु ने सहायता कर दी, उसके जन्म मरण के चक्र समाप्त हो गए। मुक्ति पदार्थो हरि रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। सरवर अंसा छोड़ी न जाई, प्रेम भक्ति करी सहज समाई। सरवर मही हंसो हंस मही सागरो, अकथ कथा गुरु बचनी आदरू। सुन मंडल इको जोगी जैसे, नारी न पुरखु कहो को कैसे। त्रिभुवन ज्योति रहे लिवलाई, सुर नरनाथ सच्चे सरनाई। जिस प्रकार हंस मानस सरोवर को त्याग कर नहीं जाता, उसी प्रकार भक्त प्रेम भक्ति से विलग नहीं होता। भक्त प्रेम भक्ति के प्रभाव से स्थिर अधिक अवस्था में लीन हो जाता है। जो गुरसुख रूपी हंस गुरु रूपी सरोवर में स्थिर रहता है, उसके भीतर गुरु सरोवर अपना आप प्रकट कर देता है। यह कथा अकथ्य है, अर्थात आत्मिक रहस्य का वर्णन नहीं हो सकता। गुरु के शब्दों का अनुकरण करके जीव लोक परलोक में आदर पाता है। सरवर मही हंसो हंस मही सागरो, अकथ कथा गुरु वचनी आदरो। सुन मंडल एक जोगी जैसे,
नारी न पुरखू कहूँ कोई कैसे, त्रिभुवन ज्योति रहे लिवलाई, सुर नर नाथ रचे सरनाई। वह प्रभु ही वास्तव में योगी है, जो शून्य अवस्था में समाधि लगा करके स्त्री पुरुष वाले भेद से इतर रहता है। उसके संबंध में कोई ऐसा संकल्प कर भी कैसे सकता है, क्योंकि तीनों लोक उसी की ज्योति में ध्यान लगाए रहते हैं और देवता मनुष्य नाथ आदि समस्त उसी सत्य स्वरूप प्रभु हरि की शरण लेकर के जीते हैं। त्रिभुवन ज्योति रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई। आनंद मूलो अनाथ अगारी, गुरमुख भक्ति सहज विचारी, भक्ति वच्छल पै काटन हारे, अउमे मारी मिले पग उतारे। जो आत्मिक आनंद का स्तोत्र है, जो निराश्रितों का आश्रय है, गुरुमुख उसकी भक्ति के द्वारा और गुणों के चिंतन द्वारा स्थिर आत्मिक अवस्था में दृढ़ रहते हैं। वह प्रभु भक्तों से प्रेम करता है, वह सेवकों के समस्त भय दूर करने में समर्थ है। गुरुमुख अहमत्व मार करके और सत्संगति में रह करके उस आनंद मूल प्रभु हरि के चरणों में जगह पाते। भक्त वत्सल पै काट न हारे, अउमे मारी मिले पग उतारे। अनेक जतन करी कालू सताए, मरनो लिखाई मंडल में आए। जन्म पदार्थो दुविधा खोवे, आपो न चिंसी ब्रह्म ही रोवे। जो मनुष्य आत्मिक जीवन के महत्व को नहीं पहचानता, वह अहमत्व में भटक भटक करके दुखी होता है। परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे सहारे की खोज में वह अमूल्य मनुष्य जन्म को गवा देता है। अनेक दूसरे यत्नों से प्राप्त की हुई विकारी मृत्यु उसे दुखी करती है। वह अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण आत्मिक मृत्यु का लेख लिखा करके लाया और यहाँ पर भी उसका ही व्यापार करता रहा। आपो न चिंसी प्रमि प्रमि रोवे, जन्म पदार्थो दुविधा खोवे। कह तो पढ़ तो सुनत एक, तीरज तरमो तरनी थर टेक। जत्तो सत्तो संजमो रिद समाए, चौथे पद को जे मनोपति आए। जो मनुष्य उसी एक परमात्मा का गुणगान करता है, पढ़ता है, सुनता है और समूची सृष्टि के सहारे प्रभु हरि का आश्रय लेता है, वह गंभीर स्वभाव ग्रहण करता है और मनुष्य के कर्तव्य आदि को समझता है। यदि मनुष्य अपने मन की उस आत्मिक अवस्था का वासी बना ले, वह माया के तीनों गुण प्रभाव नहीं कर सकते, तो स्वतः ही जितेंद्रता, संयम और उसके हृदय में लीन रहती। जत्तो सत्तो संजमो हृदय समाए, चौथे पद जे मनुपति आए। साचे निर्मल मैलू न लागे, गुर के शब्दी परम पव पागे। सुरति मूर्ति आदि अनूपो, नानको जाचे साचो स्वरूप। सत्य स्वरूप प्रभु में टिक करके पवित्र हुए मनुष्य के मन को विकारों का मैल नहीं लगता। गुरु के शब्द के प्रभाव से उसकी दुविधा दूर हो जाती है और उसका भय समाप्त हो जाता है। नानक जी उस सत्य स्वरूप प्रभु के द्वार से हरि नाम की याचना करते हैं, जिसके तुल्य दूसरा कोई अमूल्य पदार्थ नहीं है और जो आदि जुगादि से इसी प्रकार अटल है। गुर के शब्दी परम पौ पागे, सुरति मूर्ति आदि अनूपो, नानको जाचे साचो स्वरूप।
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਹਿਜੀ ਮਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰਵਾਨੋ, ਨਾ ਤਿਸ ਮਰਨੋ ਨਾ ਆਮਨੋ ਜਾਨੋ। ठाकुर मई दासो दास में सोई, जय देखा तै अवर न कोई। गुरमुख भगति सहज करु पाइए, बिन गुर पेटे मरी आइए जाइए। जो मनुष्य गुरु के द्वारा स्थित प्रयज्ञ होकर के प्रभु चरणों में जगह लेता है, उसका प्रभु हरि चरणों में जगह पाना प्रमाणिक है। उस मनुष्य को ना तो आत्मिक मृत्यु भोगनी पड़ती है और न जन्म मरण का चक्कर। ऐसा प्रभु का सेवक प्रभु हरि में लीन रहता है। प्रभु ऐसे सेवक के भीतर प्रकट हो जाता है। वह सेवक जिधर देखता है उसे परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं दिखता। ठाकुर में ही दासु दास में ही सोई, जहाँ देखा था अवर न कोई। गुरु का शरणागत होकर के उस प्रभु की भक्ति करने से वह आत्मिक ठिकाना मिल जाता है, जहाँ मन स्थिर होकर के जगह पा लेता है। लेकिन गुरु से मिले बिना जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। गुरमुख भगति सहज करु पाइए, बिन गुरु पेटे मरी आइए जाइए। सो गुरु करूं जिस साचू दड़ियाऊं, अकथु कथावे शब्दी मिलावे। हरि के लोग अवर नहीं कारा, साचू ठाकर साचू प्यार। मैं वही गुरु स्वीकार करना चाहता हूं जो सत्य स्वरूप प्रभु हरि को हृदय में भली प्रकार दर्शा दे, जो मुझसे अकथ्य प्रभु हरि की गुण स्तुति कराए और अपने शब्द के द्वारा मुझे प्रभु चरणों में मिलाए। प्रभु के भक्त को दूसरा धंधा नहीं सूझता। भक्त सत्य स्वरूप प्रभु हरि को स्मरण करता है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि ही उसे प्यारा लगता है। हरि के लोग अवर नहीं कारा, साचू ठाकरो साचू प्यारा। तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिली साचे राजा। सेवकू प्रभु के लागे पाई, सतगुर पूरा मिले मिलाई। आप ही दिखावे आप ही देखे, अठी न पतीजे ना बहु पेखे। कड़ी पाड़े जिन अमृत पाया, प्रेम भक्ति प्रभ मन पति आया। जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु मिलता है, गुरु उसे प्रभु हरि चरणों में मिला देता है। वह सेवक प्रभु के चरणों में मिला रहता है। उसका मन शीर के भीतर ही रहता है, अर्थात निर्लिप्त रहता है। उसके भीतर सत्य स्वरूप प्रभु हरि प्रकट हो जाते हैं। वह सत्य स्वरूप प्रभु को स्मरण करके उसमें लीन होकर के उसकी स्मृतियों में खोया रहता है। सेवक प्रभु के लागे पाई, सतगुर पूरा मिले मलाई। परमात्मा अपना दर्शन आप ही कराता है। आप ही सब जीवों के मन की बात जानता है। इसलिए वह हठात कर्मों के प्रति विश्वस्त नहीं होता और ना ही बहुत से विषयों पर प्रसन्न होता है। जिस प्रभु ने शीर बनाए हैं और जिसके द्वारा नाम अमृत पाया है, उसी प्रभु हरि ने उसका मन प्रेमा भक्ति में लगाया। कड़ी पांडे जिनी अमृत पाया, प्रेम भक्ति प्रभु मनु पते आया। पड़ी पड़ी पुल्ली चोटा खाई, बहुत सियानप आवी जावी। नामो जपे पौ पौजनु खाई, गुरमुखी सेवक रहे समाई। जो मनुष्य विद्या पढ़ पढ़ करके
अहंकार वश समरण से विलग हो जाते हैं। जो परमात्मा हरि का नाम नहीं लेते वे आत्मिक मृत्यु की चोटें सहते हैं। चतुराई के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो मनुष्य प्रभु हरि का नाम स्मरण करता है, प्रभु हरि के भय तथा सम्मान को अपनी आत्मा की खुराक बनाता है, वे सदा गुरु की शरण लेकर के प्रभु हरि में लीन रहता है। नाम जपो पव भोजन खाई, गुरमुखी सेवक रह समाई। पूजी शिला तीर्थ वनवासा, परमत टोलत बे उदासा। मनी मैले सुच्चा को होई, साची मिले पावे पति सोई। जो मनुष्य पत्थर पूजता रहा, तीर्थों पर स्नान करता रहा, जंगलों में भटकता रहा, त्यागी बन करके जगह जगह विचरण करता फिरा, यदि उसका मन फिर भी मैला ही रहा तो उसे पवित्रता कहाँ मिलेगी। जो मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु हरि में लीन होता है वही लोक परलोक में प्रतिष्ठा पाता है। परमत डोलत पए उदासा, मनी मैले सुच्चा को होई, साची मिले पावे पति सोई। आचारा विचारु शरीरी, आदि जुगादि सहजी मन को तीरी। पल पंकज मई कोटि उदारे, करी कृपा गुरु मेली प्यारे। हे प्यारे प्रभु, कृपया मुझे वह गुरु सिख मिला दो जो एक निमिष में करोड़ों व्यक्तियों को पार कर देता है, जिसका मन सदैव स्थिर रहता है, जो गंभीर एवं सदाचारी है और जिसके पास आत्मिक सूझ भी है। पल पंकज मई कोटि उदारे, करी कृपा गुरु मेली प्यारे। किसु आगे प्रभ तुद्धो सलाई, तुद्धो बिन दूजा मैं को नाई। जो तुद्धो पावे त्यो रखूं रजाई, नानक साजी पाई गुण पाई। हे नानक जी, प्रभु द्वार पर यों प्रार्थना करो कि हे प्रभु जी, हे प्रभु हरि जी, मैं किस व्यक्ति के समक्ष तुम्हारी गुण स्तुति करूं। मुझे तो तुम्हारे बिना दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। जैसे तुम्हारी इच्छा हो मुझे अपनी रजा में रखो, ताकि तुम्हारा दास स्थिर आत्मिक स्थिति और तुम्हारे प्रेम में लीन होकर के तुम्हारा गुणगान करता रहे। तुद्धो बिन दूजा मैं कोई नाई, जियो तुद्धो पावे त्यो राखे रजाई, नानक सहजी पाई गुण गाई।